नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की जलवायु की, जो सच कहूं तो किसी बड़ी दिलचस्प पहेली से कम नहीं है। मतलब सोचिए, एक ही देश, एक ही वक्त पर, एक कोने में इतनी ठंड कि हड्डियां जम जाए और दूसरे में इतनी गर्मी कि सब कुछ झुलस जाए। तो चलिए आज साथ मिलकर भारत के मौसम की इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं, एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये भारत के ही दो चेहरे हैं। एक तरफ है लद्दाख का द्रास, जहां सर्दियों में पारा -45 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है, और दूसरी तरफ है राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। मतलब एक ही देश के अंदर तापमान में लगभग 100 डिग्री का फर्क। ये वाकई कमाल की बात है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही देश में मौसम के इतने सारे, इतने अलग अलग रंग कैसे देखने को मिलते हैं? बस यही वो बड़ी गुत्थी है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले कुछ बेसिक रूल्स समझने होंगे। देखिए, दुनिया में किसी भी जगह का मौसम कैसा होगा, ये मोटे तौर पे 6 चीजें तय करती हैं। इन्हें कहते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स या जलवायु नियंत्रक। तो ये 6 कंट्रोलर हैं क्या? चलिए देखते हैं। पहला है लैटिट्यूड, यानी भूमध्य रेखा से दूरी। दूसरा है एल्टीट्यूड, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। फिर आता है प्रेशर और विंड सिस्टम, मतलब हवा का दबाव और वो किस तरफ बहेगी। चौथा है समुद्र से दूरी। पांचवा ओशन करंट्स, यानी समुद्री धाराएं। और छठा और आखिरी है रिलीफ फीचर्स, मतलब जमीन की बनावट, जैसे कि कहीं पहाड़ है या पठार। बस यही 6 चीजें मिलकर किसी भी जगह के मौसम का पूरा मिजाज तय कर देती हैं। अब देखते हैं कि ये भारत पर कैसे लागू होता है। एक उदाहरण लेते हैं। छठा वाला पॉइंट याद है, ऊंचे पहाड़। तो हमारे पास है हिमालय, जो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। ये दीवार मध्य एशिया से आने वाली उन बर्फीली, जमा देने वाली हवाओं को रोक लेती है, और इसी वजह से भारत में सर्दियां उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी शायद हो सकती थीं। लेकिन इन 6 फैक्टर्स में से भी एक ऐसा फैक्टर है जो इन सबसे बढ़कर है। एक तरह की मास्टर की है, जो भारत के मौसम की इस पूरी पहेली का ताला खोल देती है। तो सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो भारत की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर सब कुछ डुबो देने वाली बारिश तक हर चीज की वजह बताती है। आखिर वो कौन सी मास्टर चाबी है? और जवाब है सिर्फ एक शब्द, मॉनसून। हाँ, मॉनसून। ये शब्द आया है अरबी के मौसम से, जिसका मतलब तो सीजन या मौसम होता है, पर इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है हवा की दिशा का मौसम के साथ पूरी तरह से पलट जाना, एक कंप्लीट रिवर्सल। इसको ना थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, सर्दियों में क्या होता है? जमीन ठंडी होती है, समुद्र गर्म। तो हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं, और ये हवाएं होती हैं सूखी। पर गर्मियों में पूरा खेल ही पलट जाता है। जमीन आग की तरह तपती है, जिससे यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, और फिर नमी से लदी हुई हवाएं समुद्र से जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं, और अपने साथ क्या लाती हैं? झमाझम बारिश। बस यही है मॉनसून का पूरा खेल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मॉनसून का सिस्टम पूरे साल भारत के अलग अलग मौसमों पर कैसे अपना असर डालता है। मोटे तौर पर देखें तो भारत में 4 मुख्य मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम, फिर मार्च से मई तक गर्मियां, इसके बाद जून से सितंबर तक आता है असली मॉनसून, आगे बढ़ता हुआ मॉनसून, और आखिर में अक्टूबर नवंबर में मॉनसून वापस लौटता है। और हर मौसम का ना अपना एक अलग ही कैरेक्टर होता है। जैसे गर्मियों को ही ले लीजिए। उत्तरी भारत में वो एक खास तरह की गर्म सूखी हवा चलती है, न लू। नाम सुनते ही गर्मी लगने लगती है, और ये सच में इतनी गर्म और खतरनाक हो सकती है कि इससे बचना ही बेहतर है। और फिर आता है जून का महीना, और मॉनसून की होती है धमाकेदार एंट्री। ये नमी से लबालब हवाएं करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे देश में फैलने लगती हैं। इनकी एक ब्रांच अरब सागर से उठकर पश्चिमी तट पर बरसती है, तो दूसरी ब्रांच बंगाल की खाड़ी से घूमकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ जाती है। और पता है, बंगाल की खाड़ी वाली ये ब्रांच इतनी पावरफुल होती है कि इसी की वजह से दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह, जी हाँ, पूरी दुनिया की, मासनराम हमारे मेघालय में ही है। कमाल है ना? लेकिन मॉनसून का एक दूसरा पहलू भी है। ये हर जगह एक जैसा नहीं बरसता।
एक तरफ मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, मतलब पानी ही पानी, और दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान, जहां 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही भारत के मौसम की विविधता को और बढ़ा देता है। अच्छा, मॉनसून जब वापस जाता है ना, वो टाइम भी बड़ा अजीब होता है। अक्टूबर के महीने में आसमान तो एकदम साफ हो जाता है, धूप खिल जाती है, लेकिन जमीन में जो नमी होती है वो इस धूप के साथ मिलकर एक बहुत ही चिपचिपी, परेशान करने वाली गर्मी पैदा करती है। इसी को कहते हैं अक्टूबर हीट। तो अब तक हमने इस पहेली के सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं, और अब जो बड़ी तस्वीर हमारे सामने है वो ये बताती है कि मॉनसून सिर्फ बारिश का एक मौसम नहीं है, ये तो भारत की धड़कन है, इसकी लाइफलाइन है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत का पूरा लाइफ साइकिल, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, हमारी खेतीबाड़ी का पूरा कैलेंडर, यहाँ तक के हमारे तीज त्योहार, सब कुछ इसी एक चीज के आगे पीछे घूमता है। तो सार ये है कि मॉनसून ही है जो पूरे देश को एक मौसम की लय में पिरोता है। हमारी खेती के लिए पानी इसी से आता है, और खेती हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। हमारे डैम्स में पानी, बिजली का बनना, हमारी जिंदगी का तरीका, हमारे त्योहार, सब कुछ मॉनसून पर ही तो टिका है। ये सचमुच भारत की जीवन रेखा है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मॉनसून जिंदगी देता है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये अपनी मन मर्जी के लिए भी जाना जाता है। कभी इतनी बारिश की बाढ़ आ जाए, तो कभी इतना कम कि सूखा पड़ जाए। तो सवाल ये उठता है कि एक देश इतनी ताकतवर और इतनी अनप्रिडिक्टेबल, इतनी मनमौजी ताकत पर निर्भर होकर तरक्की कैसे करता है? ये वाकई जोखिम और भरोसे के बीच का एक कमाल का संतुलन है, जिसके बारे में सोचना चाहिए।